आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर इसराइल हवास बाख्ता। रफा पर हमले तेज, कोयते अस्पताल को भी दहशतगर्दी का निशाना बना डाला। सहूनी रियासत का जंगबंदी का हुक्म मानने से इनकार, हमले जारी रखने का ऐलान। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को गजा तक बिला रोक टोक रसाई देने की हिदायत। फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रफा समेत तमाम रास्ते दे दिए। फैसले पर एक माह में इक़दामात की रिपोर्ट तलब। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर हैग अदालत का 2-13 के तनासुब से फैसला। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का खैर मकदम। सऊदी अरब ने भी फैसला खुश आइन करार दे दिया। रफा पर हमले रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का आयरलैंड के हम मनसब साइमन हैरिस से भी टेलीफोनिक राबता। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले को सराहा। SIF की C-एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात की तफसीलात बताई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत। वज़ीर आला सेक्रेटरीट का दावत से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने SIFC और मुल्की मईशत को रेड लाइन करार दे दिया। मुखालिफिन पर बजट से कबल साजिशों का इल्जाम। साफ बता दिया मुल्क में अफरा-तफरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपना हक लेना जानते हैं, सूबे के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। 15 दिनों बाद बता देंगे सूबा किसका है, बटन किसका है और बिजली किसकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को एक बार फिर वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पहले अपना बजट पेश करके नई मिसाल कायम कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। वफाकी महासिल 902 अरब रुपए और बैरूनी इमदाद से 130 अरब रुपए मिलने का तखमीना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल ने फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ISI वजीर आजम को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल का मौकफ, सबात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो जजेस से भी तवक्को न रखे। लड़ाई नहीं चाहते लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। हुकूमत की बी टीम बनना है, न ही किसी एजेंसी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का जुडिशल एकेडमी लाहौर में खिताब। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमजोर होता है। वुकला को लड़ाने की कोशिश करने वाले अनासर से होशियार रहने का मशवरा। मरकजी दफ्तर सील होने के बाद PTI कोर कमेटी का टेंट लगाकर इजलास। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रात के अंधेरे में की गई कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। PTI का मरकजी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद सील करने के दौरान मुज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग और मुश्तिल हजूम के साथ पुलिस पर हमले की कोशिश की, साथ ही फरार कामयाब हो गए। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर मुगल को जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट में तजावुजात गिराने की ऐवान बाला में भी गूंज। शिबली फराज का आमिर मुगल समेत तमाम कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। वाक़े में हुकूमत पर मुलविस होने का इल्जाम। तजावुजात पर 2020 से अब तक कई नोटिस जारी किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान। इन हाउस तब्दीली या नए इलेक्शन के जरिए हुकूमत के खात्मे का ऑप्शन मौजूद है। साबिक स्पीकर असद कैसर का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में इंकशाफ।
2018 में कमजोर हुकूमत लेना और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असमिया तोड़ना गलती करार दे दी। एस्टैब्लिशमेंट से मुआफी मांगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई और उनसे जेल में मुलाकात करने वालों पर नफरत अंगेज बयानी का इल्जाम। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अडयाला जेल से जहर पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के इल्जामात। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का वतन वापसी और सियासी मैदान में एंट्री देने का फैसला। MQM मंजिल न एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत, मौजूदा हालात में मुल्क के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से बातचीत हुई। वीडियो लिंक पर सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इंकिशाफ। वाज़े कर दिया, जिला वतन नहीं किया गया, अपनी मर्जी से बैरून मुल्क गए। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर 2 दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। फौरी हुक्म में इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। पैमरा समेत दीगर फरीकैन को 29 मई के नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी टैरिफ में मजीद 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। नेपरा ने शिराकतदारों से राय मांग ली। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में दामाद की फायरिंग से ससुर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त सखी मोहम्मद के नाम से हुई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती का मुलजिम मारा गया। कराची के शहरियों ने भी स्ट्रीट क्रिमिनल से खुद निमटने की ठान ली। मुख्तलिफ इलाकों में 6 मुबैना डाकुओं की पकड़ कर दुर्गत बना दी। कैंट स्टेशन पर पुलिस के सामने मार पीट, एहलकार भी थप्पड़ मारते रहे। मलीर सऊदाबाद में शहरियों का 4 मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद। लाहौर के गंगाराम अस्पताल के सीनियर मेडिकल अफसर और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी मअतल। मेडिकल कॉलेज में दाखिला गैर कानूनी निकला। ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं की। तैनाती रूल्स के बरअक्स पाई गई। महकमा सेहत का मरासला। खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा खुसूसी तैयारा 300 तलबा को लेकर बशकीक से पेशावर पहुंच गया। आला हुक्काम, वालिदैन और वापस आने वालों के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। हुकूमत की तरफ से तलबा को बाहिफाजत घर तक पहुंचाने की सहूलत भी दी गई। शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना और जैकबाबाद दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। खैरपुर में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, शहीद बेनजीराबाद, सखर और रहीम यार खान में 48 डिग्री की गर्मी। हैदराबाद में 46 दर्जा हरारत। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 का एहसास दिलाती रही। PGMA ने कराची में मानसून के दौरान 100% से ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कमिश्नर का मुतल्लिका इदारों को हंगामी प्लान तरतीब देने का हुक्म। ढाती गर्मी में स्कूल की बच्चों का जज्बा इंसानियत। शेखुपुरा की तालिबात ने दीदा जेब फीडिंग पोर्ट्स तैयार कर लिए। दरख्तों के साए तले परिंदों के लिए पानी और दाने का इंतजाम। सऊदी वली अहद का ईरान के कायम मकाम सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर और साथियों की फजाई हादसे में वफात पर इजहार ताज़ियत। कायम मकाम सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा। उस्मान खान, आजम खान, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी और साइम अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। चेयरमैन PCB के एतराज पर सिलेक्शन कमेटी की बाकायदा मीटिंग के बाद स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान ने सबसे आखिर में टीम का ऐलान किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों की मशक़ें। 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था।
सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर शिकस्ते बाल बाल बच गई। अल रियाद से मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में अल नसर ने गोल करके जीत नाम कर ली। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बका और मुख्तलिफ इशूज पर मबनी अछूती कहानियां। लाहौर में सेमिनार का इनेकाद। रोमांस से निकलकर तालीम के मौजू पर काम करने की जरूरत है। अदाकारा सज्जल अली का खिताब। मनफी सोच के बजाय हसास मौजूआत को उजागर किया जाए। सैफी हसन, समिया मुमताज और दीगर का इजहार ख्याल। और बचपन की सहेलियों को एक साथ छुट्टियां गुजारने का मौका मिल गया। कॉमेडी फिल्म समर कैंप 31 मई को रिलीज के लिए तैयार।